ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि रुपए 76,000 हो जाती? ये बताना है, सिंपल सी बात बतानी है और कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात बतानी है रे, सिंपल सी बात बतानी है। नहीं समझ आया? देखो ये थोड़ा अलग सवाल था, थोड़ा सा अलग था, मैं तो ये कहूंगा थोड़ा सा अलग था। ये कह रहा है कि कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो लिख लेते हैं भाई पी, और 6 सालों में कितनी हो रही है? 59,200। 10 सालों में यानी कि 4 साल में 72,000 हो रही है। ठीक है, क्लियर है? इतनी सी बात सबको समझ आ रही है? 6 सालों में 59,200, 4 साल में इतनी। अब मैं ये कह रहा हूं कि रेट थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, बिना रेट की मुश्किल हो जाएगी बात करना। आप निकाल पाए इस सवाल को? नहीं। मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 72,000 घटा देते हैं तो 12,800 ब्याज मिल रहा है। 12,800 का मतलब कितना है? एक साल में 3200 मिल रहा है। 4 तिया 12, 4 दुनिया। अगर एक साल में 3200 मिल रहा है तो 6 साल में कितना मिल रहा होगा? कोई बताएगा मुझे? 32 छिक्के 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1, 19,200। अगर 19,200 इसमें ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना है दद्दा? 40,000। तो मैंने यही कहा है कि जी 40,000 प्रिंसिपल है, और इस 40,000 प्रिंसिपल पे एक साल में जो ब्याज मिला था वो 3200 था। वो कितना था? 3200। और अगर वो 3200 था तो मैं ये कह सकता हूं 400 से इसको काटूंगा, 8 बार कटेगा, 100 पे एक साल में कितनी ब्याज मिल रही है? 8। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8%। बोलो भाई, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8%। अब आप ये कह रहे हो कि ये रेट 2% अधिक होती यानी 10% होती तो फिर ये 40,000, तो फिर ये 40,000 कितने सालों में? 72,000 नहीं 76,000 हो जाता। भाई ये तो बड़ा तगड़ा सवाल था। 76,000 का मतलब था, मैं ये जानता हूं कि एक साल में मुझे 10 ब्याज मिली। 10 का मतलब कितनी मिलेगी? इसका 10% निकालूं तो 4,000। इसकी वैल्यू कितनी है? 4,000। मुझे ब्याज कितनी चाहिए? आप कहोगे 36,000। 4,000 की वैल्यू 36,000 है, 9 से गुणा हो रही है, एक साल कितना होगा? 9 साल। यही सवाल का उत्तर। बहुत तगड़ा सवाल था, इतना मुश्किल मैंने अभी तक